हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन करने वाले हैं स्टैटिस्टिक चैप्टर का वन शॉट वीडियो। इससे पहले मैंने आपको सारे जितने भी अलजेब्रा में 1 to 5 चैप्टर्स थे सबके वन शॉट आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं और ये हमारा लास्ट है। लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक है, इसका भी मैं वन शॉट अभी दे रहा हूँ। ठीक है, और इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। जिसने ये वीडियो एक बार अच्छे से कर लिया उसका स्टैटिस्टिक तो क्लियर हो जाएगा। देखो, ये मत देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए ना वो अपने को आना चाहिए। जैसे कि 6.1 जो है ना, ये टोटल आपका बेस है मीन पे। आपको कोई भी थर्ड से निकालना क्या है, मीन निकालना है। अब देखो, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 6.1 में आपके तीन मेथड है। सबसे पहला डायरेक्ट मेथड, सेकंड अज्यूमिंग मेथड, थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। देखो, एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करता हूँ और सबका आंसर सेम आना चाहिए। देखो, आंसर सबका सेम आने वाला है, बट हम लोग को यही है कि थोड़ा सा अलग अलग मेथड भी आना चाहिए, यही हमें बताया। ठीक है, अभी देखते हैं, पहले हम लोग ये वाले जो सम है इसको हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मेथड से। देखो, डायरेक्ट मेथड में क्या करना है हम लोग को, बना के ये बना दिया मैंने एक बॉक्स। ये एक, इसमें हमारे कितने कॉलम्स बनेंगे, चार कॉलम। कितने कॉलम, चार कॉलम, दो बन गए और ये दो। ठीक है, चार कॉलम मैंने बना दिया और सबसे ऊपर में क्या आ जाएगा, हेडर आ जाएगा, तो हम हेडर के लिए भी एक बना देते हैं। ठीक है, देन देखो अभी कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो हम इसको 5 रोज में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलो, इतना क्लियर है आप लोगों को। अब देखो, सबसे पहले में हमारा क्लास क्या आता है, क्लास। क्लास को आप group भी बोल सकते हो, group भी बोल सकते हो। अब देखो क्लास, या फिर आप ऐसे टाइम एंड हार्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो क्या है, 0 से 2, देन 2 से 4, देन 4 से 6, देन 6 से 8 और 8 से 10। अब देखो यहाँ पे आएगा सेकेंड बॉक्स में आपका क्लास मार्क। क्या आएगा, क्लास मार्क, जिसको एक्स आई भी बोलते हैं। ठीक है, क्लास मार्क क्या होता है, दो ग्रुप को प्लस करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। तो 0 + 2 आपका क्या होगा, 2, 2 डिवाइड बाय 2 विच इज 1। तो आपका क्लास मार्क क्या आ जाएगा, 1। अभी देखो 2 + 4 होता है 6, 6 डिवाइड बाय 2 विच इज 3, बराबर। 6 4 10, 10 डिवाइड बाय 2 इज 5। 6 और 8 14, 14 को 2 से डिवाइड किया तो 7। 18, 18 को 2 से डिवाइड किया 9। अब आता है फ्रीक्वेंसी। क्या आती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम एफ आई वी भी बोलते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो हमें गिवन डेटा में दिया रहता है वो 7 है, 18 है, 12 है, 10 है एंड 3 है। अब लास्ट बॉक्स में हमारा होता है एक्स आई इंटू एफ आई। दो सेकेंड, सेकेंड लास्ट, लास्ट थर्ड लास्ट वाले का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब देखो 7 × 1 = 7। ठीक है, अब 18 3 देखो, 18 3 क्या होता है अपना, 18 3 54, 54, 12 5 60, 10 7 70, 3 9 26। ठीक है, इतना समझा। टेबल कैसे बनाते हैं समझा आप लोगों को। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, टेबल के बाद देखो, टेबल देखो, अब टेबल के बाद आपको निकालना है सबमिशन ऑफ एफ आई। मतलब ये सबका टोटल प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 7 + 18 +12 +10 +3 हमारा क्या होता है, 50 होता है। ठीक है, अब सबमिशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, ये सबका क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो क्या होगा, 7 + 50 +60, सॉरी 54, सॉरी 54 प्लस क्या है 60 +70 +27, तो हमारा ये क्या होता है 118। देखो डायरेक्ट मेथड में आपका मीन का फॉर्मूला क्या होगा, मीन जो एक्स बार होता है उसका फॉर्मूला होता है सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सबमिशन एफ आई। ठीक है, सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमारा क्या आया, 218 आया और ये क्या आया, 50। अब देखो 50 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आ जाएगा। अब 200 गया, 18 बचा, तो एक पॉइंट लेंगे तो 0 आ जाएगा।
अब देखो 15 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 होगा, तो 30 बचा, 3 टाइम्स एक और ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 3। अब देखो कितने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा, 6 टाइम, 6 टाइम ना, तो यहाँ पे 6 और ये हो जाएगा 300, 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या है 4.36 आवर्स। ठीक है, ये आपका एक्स निकल गया। इतना ही था। अब सेम क्वेश्चन हम लोग को करना है कौन से मेथड से, फ्रीक्वेंसी मेथड से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब सॉरी अज्यूम मीन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, हम कितना पार्ट सेम लिखेंगे इसमें, जो क्लास है, क्लास मार्क है एंड फ्रीक्वेंसी, इतना पार्ट हम लोग क्या करेंगे सेम लिखेंगे। बट देखो इसमें कितना बॉक्स बनाना है हम लोग को, देखो इसमें हमें बनाना है एक बॉक्स ज्यादा, 5 बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, इतना सेम है। इसके बाद ये ऊपर का, फिर यहाँ पे अपना 5 ही है। एक, मैं आपको सेम सेम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि क्या है एक्चुअली, यही क्यों यूज करते हैं, आंसर सबसे सेम आना चाहिए इसलिए। अब देखो, अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले में मैंने आपको क्या बताया, क्लास, क्या बताया है, क्लास मार्क। क्लास मार्क ही हमारा क्या होता है, एक्स, बराबर। अब इसमें एक बॉक्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लो, फ्रीक्वेंसी विच इज एफ आई। अब देखो यहाँ पे एफ आई तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, वो है डी आई। डी आई निकालने का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। अब मैं आपको बताऊंगा आप ए कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले कितना पार्ट हम लोग को सेम लिखना है, ये तो सेम ही लिखना है, 0 to 2, 2 to 4, 2 to 6, 6 to 8 और 8 to 10। ठीक है, क्लास भी मैं सेम यहाँ से कॉपी करके लिखूंगा, 1 3 5 7 9 ना। ओके, तो सेम लिखना है मैंने, 1 3 5 7 9। अब देखो फ्रीक्वेंसी भी सेम लिखनी है, यहाँ पे दी है 7 18 12 10 एंड 3। ठीक है, अब देखो डी आई निकालना है मुझे, क्या निकालना है, डी आई। अब देखो डी आई निकालने का कैसे, देखो ये जो एक्स आई है इसमें से मिडिल टर्म कौन सा है, देखो मिडिल टर्म कैसे देखोगे, बॉक्स में देखो ये कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5, दो ऊपर सेम, दो ऊपर सेम, बीच में कितना बचा 1, और 1 में क्या है 5 है, मतलब हमें मिडिल टर्म को क्या अज्यूम करना है, ए अज्यूम करना है। तो मैं इसका अज्यूम कर लूंगा ए। अब देखो, अब क्या करना है, एक्स आई माइनस ए, यहाँ पे एक्स आई 1 और -4 ए करना है, ए क्या है 5, तो 1 - 5 करोगे तो क्या आएगा -4, तो यहाँ पे लिखो -4। ठीक है, ये समझा, सेम। अब 3 - 4 आपका क्या होता है, -2, 5 - 0 7 - 2 और 7 - 4, सॉरी 9 - 4, 9 - 5 4 होगा। अब क्या करना है मुझे, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 7 4 = 28 होता है, ये देखो यहाँ पे आएगा दिया, लेकिन साइन कौन सा, माइनस का। 18 2 = 36, बट साइन किसका, माइनस। 12 × 0 0, 2 10 = 20, 4 3 = 12। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये सबका अगर फ्रीक्वेंसी का क्या निकालना है, सबमिशन निकालना है, तो इसका तो क्या आएगा, एफ आई मेरा क्या आएगा 50, और इसका देखो अब प्लस करेंगे तो क्या होगा, -28 -36 +20 +12। तो मेरा आंसर क्या आया, सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई लिखो या डी आई एफ आई लिखो, इट्स ओके, 2 × 3 3 × 2 एक ही होता है, -32। इतना समझा, क्या निकालना है हम लोग को, निकालना है डी का वैल्यू। क्या निकालना है, डी का वैल्यू। डी डी का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो डी बार का वैल्यू आपका निकला एफ आई डी आई बाई एफ आई, तो ये क्या हो जाएगा, -32 डिवाइड बाई 50। अब अगर आप -32 को डिवाइड करोगे 50 से, तो आपका आंसर आएगा -0.64। ठीक है, मीन निकला क्या, नहीं, इसमें मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो है आपका एक्स, एक्स आई, ठीक है, एक्स आई प्लस डी बार,
समझे, एक्स आई प्लस सॉरी ए प्लस डी, यहाँ पे आपका फॉर्मूला है मीन का ए प्लस डी। समझे, क्या है फॉर्मूला आपका इसमें, ए प्लस डी का। तो ए आपका क्या 5 प्लस डी क्या है आपका -0.64। अब 5 माइनस 0.64 आपका क्या होता है 4.36। हाँ, इसमें भी सेम आंसर आया, देखो यहाँ पे भी यही आया था और यहाँ पे भी सेम है। अब आते हैं हम लोग का लास्ट स्टेप, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड भी एकदम इजी है, आपको मैं इतना इजीली बताऊँ आप खुश हो जाओगे। सबसे पहले इसमें हमें बनाना है 6 कॉलम। कितने कॉलम्स, 6। अभी देखो सबसे पहले सेम आधा तो वही रहेगा, क्लास क्लास मार्क एक्स आई होता है जो, फिर डी आई एक्स आई माइनस ए, ये वाला छोड़ दो, फिर फ्रीक्वेंसी एफ आई। अब लास्ट वाला टर्म किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा आ गई, वो है यू आई, जिसका फॉर्मूला है डी आई बाई जी। देखो सेकंड वाले में डी आई आया था जिसमें ए की वैल्यू हमें एज्यूम करनी थी, जिसमें जी है। कैसे करेंगे अब वो देखो, सबसे पहले जो जितना हम लोग लिखते आ रहे हैं वो हमें डायरेक्ट लिख दी, 2 टू 4 4 टू 6 6 टू 8 8 टू 10। ठीक है, देन क्लास मार्क वही है मेरा 1 3 5 7 9। क्लास मार्क में कैसे निकालते हैं बता चुका आपको। अब डी आई वाला भी क्या है, देखो क्या किया था हम लोग ने, मिडिल टर्म को क्या जूम किया था ए, तो ए ले लो। अब ये क्या हो, -4 -2 0 2 एंड 4। अब देखो यू आई कैसे निकलेगा, यू आई इसमें डी आई तो निकल गया ना अपने पास, डी आई तो यहाँ पे है, लेकिन अपने को क्या चाहिए जी। जी क्या होता है पता है, कोई भी दो ग्रुप के बीच का लेंथ। अभी 0 से 2 तक कितना लेंथ है 2, 2 से 4 तक कितना लेंथ है 2, मतलब जी आपका क्या होगा 2 होगा। ठीक है, जी आपका 2 होगा। अभी देखो 2 हो गया, -4 को 2 से डिवाइड करोगे तो -2, -2 को 2 से डिवाइड करोगे तो -1, 0 को डिवाइड करो एनीथिंग से 0 आएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2। अब इसमें क्या है 7 18 12 10 एंड 3 है ना 3। ओके 3 डन। अभी देखो क्या करना है, यू आई को इधर मल्टीप्लाई करना है, समझे। अब -2 इंटू 7 आपका हो जाएगा 14, बट साइन का -0 10 एंड 2 3 जा 6। अब क्या करना है हमें, सेम इसका सबमिशन ऑफ एफ आई 50, सबमिशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई आपको निकालना है। तो ये क्या होगा, प्लस करो, चलो -14 -18। ठीक है, अब और सुनो, -14 -18 +10 +6 आपका आएगा आंसर -16। ठीक है, -16। इतने पार्ट को मैं सिलेक्ट कर, इस सबका आपको नोट्स मिल जाएगा, टेंशन नहीं। अब हमको निकालना है यू बार। यू बार का फॉर्मूला होता है एफ आई यू आई अपॉन एफ आई। एफ आई यू आई क्या निकला मेरा -16 और ये 50। अब -16 को आपको करना है 50 से, तो क्या आएगा आंसर -0.32। इसमें मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इस बार का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस यू बार इंटू जी। अभी देखो ए की वैल्यू क्या थी 5 प्लस यू बार है मेरा, ओके मैं ब्रैकेट बनाता हूँ, माइनस माइनस -0.32 इंटू जी मेरा क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा 5। देखो प्लस माइनस माइनस और माइनस इंटू प्लस माइनस ही होगा, तो 0.32 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर 0.64। पाई में से 0.64 ले तो बचेंगे 0.36। हाँ, सब क्वेश्चन से आंसर क्या आएगा सेम। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया कुछ भी, आपको क्या करना है डायरेक्ट मेथड से उसका आंसर निकाल लेना, फिर उसको क्या करना है क्रॉस चेक कर लेना है। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना है, बस इतना ही था, इजी था आपको इतना। चलिए अभी अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में चलते हैं जो कि है 6.2। देखो 6.2 में हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। अब उसके लिए सर्टेन हमारे फॉर्मूला चाहिए जो होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ।
सी एफ हमारा होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन अपर लिमिट, और एफ इंटू एच। अब देखो एल की, ये देखो यहाँ पे सब मेंशन किया है, एच एफ सी एफ क्या होता है ये आप पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लोगे ये, फिर आपको मेन याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट तो ये है, ठीक है। अब देखो इसके बेस पे हम लोग हम सॉल्व करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या है ये। अभी देखो ये हमें क्वेश्चन दिया है ना, हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करना है। अभी सॉल्व कैसे करेंगे देखो, ठीक है। अभी सबसे पहले आते हैं, इसके लिए हम लोग कितने बॉक्स बनाएंगे वो देखो। सबसे पहले इसमें हमें सिर्फ 3 ही बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। ये मैंने एक बना दिया। चलो, सबसे पहला 1, ठीक है, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं। अब इसको मैं हेडिंग के लिए एक दे देता हूँ, डन। और कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5 है, तो मैं इसमें ना 6 बना लेता हूँ, ठीक है। 6 क्यों बना रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा। 2 3 4 5 6। अभी देखो सबसे पहले क्या आएगा, मेरा क्लास आएगा। मैं आपको पहले से बताऊं, क्लास आएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे आएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं फ्रीक्वेंसी लेस देन अपर लिमिट, लेस देन अपर लिमिट, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन अपर लिमिट। अब देखो ग्रुप क्या है, ग्रुप लिखो 500 टू 100, 100 टू 150, 150 टू 200, 200 टू 250, और 250 टू 300। इतना समझा। चलो फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी आपकी 33, 30, 90, 80, 70, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको क्यूमुलेटिव कैसे निकालनी है, देखो जो फर्स्ट वाला है उसको एज इट इज यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। चलो क्या है, 33। अब क्या करना है, अब नीचे वाला कैसे लिखें, अब ये जो 33 है ना, इसको इस पे प्लस करना है। तो 33 प्लस 30 अगर आप करोगे तो कितना होगा, 66 होगा सॉरी 63। तो यहाँ पे आप 63 लिखो। अब 63 को प्लस करना है आपको 90 के साथ, तो प्लस करो इसमें 90, तो ये क्या हो जाएगा आपका 153। अब 153 को प्लस करना है 80, तो 153 को प्लस 80 करो तो 233। अब 233 में आपको प्लस करना है 70, तो वो कितना हो जाएगा 280, ठीक है। अब यहाँ से आप n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 250 आ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, ये सबको प्लस किया तो यहाँ पे 250 आया ना, तो ये भी क्या होगा 250 होगा। अब देखो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ, अभी देखो इसको साइड में लिखे। अब देखो, अब हमको फॉर्मूला में देखो क्या चाहिए, n/2 चाहिए। जो तो हमारा n वैल्यू है उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो अगर मुझे n/2 चाहिए तो मेरे n की वैल्यू क्या थी, 250 डिवाइड बाई 2 विच इज 125। चलो n2 की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 125। चलो निकल गया। अब मुझे देखना है, अब ये मुझे f और cf कैसे निकालना है वो देखो। f, सॉरी, f इज इक्वल्स टू वॉट, और सी एफ इज इक्वल्स टू वॉट। अभी देखो f, देखो मेरा n का निकला 125। अब देखो 125 कौन से दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, तो 153 से 233 में तो पॉसिबल है ही नहीं। तो 33 से 63 के भी बीच में पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल किधर है, 63 से 153 के बीच में। अब क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसके साइड वाले को हम क्या ले लेंगे, f ले लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा f, और बड़े नंबर के ऊपर जो नंबर है उसको हम क्या ले लेंगे, सी एफ। तो चलिए यहाँ पे f में ले लूंगा 90, सी एफ में ले लूंगा 63। अब अब क्वेश्चन है l क्या लेना है। l जो है ना, आप जहां से f लोगे उसकी लोअर विथ, लोअर ग्रुप, लोअर ग्रुप बोलो, लोअर क्लास बोलो, वो ले सकते हो। तो लोअर क्लास क्या है इसका, 150, 150। देन अब आता है h, h जो हमने g का समझा था ना, ग्रुप की हाइट, तो वही 50 से तक की हाइट क्या है, 50 है। बस इतना ही हमें निकालना था। इतना अंडरस्टैंड है आपको एकदम अच्छे से। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब हमें निकालना है मीडियन, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला क्या था, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। एल की वैल्यू थी 150 प्लस n/2 की वैल्यू क्या है, 125 है ना। चलो
125 माइनस सी एफ की वैल्यू 63 अपॉन एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू है 90 और इंटू 50। ठीक है, इतना समझा आप लोगों को। चलो ये हो जाएगा 150 प्लस, अब 125 माइनस करना है 63, तो आपका आंसर आ जाएगा 62/90 इंटू 50। देखो ये जीरो और ये जीरो कैंसर। अब क्या करना है 150 प्लस, ये क्या हो जाएगा 62 इंटू 5 कर लो, 62 इंटू 5 कर लो, 5 2 10, 5 6 30, 31/9। ठीक है, अब क्या करना है अपने को करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या करेंगे 150 इंटू 9 हो जाएगा आपका ये 1350 प्लस 310 डिवाइड बाई 9। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सिलेक्ट करके छोटा करूँ। अगर आप ये दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 310 ना, तो ये आपका हो गया 1660 डिवाइड बाई 9। आप इसको नॉर्मली 9 से डिवाइड करो तो आपका आंसर क्या आएगा 184.4। अब बताओ कोई आम आपको आधा या पौना देगा क्या, नहीं, तो हम लोग इसको अप्रोक्स क्या लेंगे 184 मैंगोस। ठीक है, ये था आपका इंडियन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है, इतना समझा। चलिए अभी नेक्स्ट पे चलते हैं 6.3 पे। ठीक है, में आपको क्या निकालना है, मोड निकालना है। मोड का फॉर्मूला क्या होता है एल और ब्रैकेट और इंटू एस तो फिक्स है। आपको बस इसमें एक टॉपिक नया है F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, बस इतना ही करना है। अब कौन सा क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे आपको मेंशन किया है, तो इसको एक बार पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। बस मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको कहाँ कैसे क्या ढूंढना के लिखना है। ठीक है, तो देखो इसमें भी करेंगे क्या, करेंगे वही जो हम लोग ने लास्ट वाले में किया था। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, देखो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखो हमें इसमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। ठीक है, इसमें हमें एक्स्ट्रा ड्रॉ वगैरह नहीं करना है, हमें सिर्फ दो बॉक्स बनाने हैं नॉर्मली। ठीक है, ये बना दिया मैंने हेडर। ठीक है, ये आपका 1 2 3 4, चलो इतना ही करना था हमें। अब देखो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा क्लास और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पे ग्रुप लिखो 50 to 100, यहाँ पे लिखो 100 to 150, यहाँ पे लिखो 150 to 200 ना, 200 200 to 250 और 250 to 300। फ्रीक्वेंसी देखो 33 30 90 80 70। देखो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बता देता हूँ, ये क्वेश्चन शायद आपके उसमें नहीं है, ये मेरे से एक्चुअली टाइप गलत हो गया। तो देखो हम ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चंस ऐसे ही टाइप के आएंगे तो नया ट्राई कर लेंगे तो कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, अब इसमें हमें चेक क्या करना पता है, इसमें हमें चेक करना है जो फ्रीक्वेंसी उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो 33 30 90 80 70 में सबसे बड़ा कौन सा है 90, तो ये हमारा हो जाएगा F1 और इसके ऊपर वाला F0 और इसके नीचे वाला F2 हो जाएगा। अब F1 के जो ग्रुप है उसमें जो लोअर रहेगा वही आपका क्या रहेगा एल रहेगा। ठीक है, और कोई भी दो ग्रुप के बीच का जो डिस्टेंस या गैप है उसी को हम क्या बोलेंगे एच बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ हमें क्या क्या मिल चुका है। तो देखो सबसे पहले हमें मिला है F0 विच इज 30, फिर मिला है F1 विच इज 90, फिर मिला है F2 विच इज 80, चलो फिर L मिला है विच इज 150 और H मिला, H भी मैं इधर ही लिख देता हूँ, H हमें मिला है 50। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को। चलो अब क्या है फॉर्मूला पास है ना, मोड इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 और F2। ठीक है, ब्रैकेट इंटू H। अब देखो L1 की L की वैल्यू क्या है 150 प्लस
F1 की वैल्यू देखो क्या है, F1 की वैल्यू है 90 और F0 की 30। और देखो 2 × F1, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18 और एक जीरो एज इट इज, ठीक है। F0 क्या है मेरा 30 है और F2 क्या है मेरा 80 है। चलो इंटू H क्या है मेरा 50 है, इतना लिखा। चलो 150 प्लस, अभी का जो है 90 माइनस 30 आपका 60। और ये देखो 180 माइनस मुझे 30 करना है, फिर माइनस क्या करना है 80, माइनस 80 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 70 और इंटू 50 करना है, ठीक है। तो ये जीरो और ये जीरो आंसर, तो ये क्या हो जाएगा 150 प्लस 5 6 30 और एक जीरो ऐसा, सॉरी 5 6 30 और एक जीरो एज इट इज अपॉन 7। चलो अब क्या करना है, 150 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो क्या आ जाएगा मेरा 1050 प्लस 300 डिवाइड 7। चलो आप इसको प्लस करो तो ये क्या हो जाएगा, फिर 1350 डिवाइड बाई 7। अब इसको हम लोग को किससे करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 192.85। तो मैं इसको अप्रोक्स 192 मैंगोस ले लेता हूँ, ठीक है। वैसे क्वेश्चन इजी था, 6.3 बहुत इजी था। ये आपका 6.3 का है। तो देखो क्वेश्चन क्या है वो मत समझो, बस इतना समझो कि हमें क्या करना था, हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना है, उसको F1 लेना है, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2, F1 का ग्रुप का लोअर L और कोई भी दो ग्रुप के डिस्टेंस को हम ले लेंगे H, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 6.4 में। 6.4 देखो क्या है, देखो 6.4 में हम लोग को क्या करना है, हमें बनाना है ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे वो देखो, ग्राफ बहुत इजी है। कैसे बनाना है हम लोग को ग्राफ, देखो सबसे पहले ग्रुप कंटिन्यूड है क्या, हमें वो देखना है। हाँ ठीक है, ग्रुप कंटिन्यूड तो हम लोग ग्राफ में बनाएंगे। इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, भी इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें कौन सा कलर दिखेगा, ब्लैक कलर दिखेगा ना, एक मिनट। चलो ग्राफ बनाओ, यहाँ से मैं बना दूंगा ऐसे, ठीक है, ये वाला लाइन और यहाँ से ये वाला लाइन। देन अभी देखो अब मैं 1 सेंटीमीटर में लेता हूँ, ठीक है, ये लेता हूँ। अरे पेन का चेंज करो कलर, जो दिखे ब्लू दिखेगा यहाँ पे। 1 2 3 4, फिर ये 5 6 7 8 9, ठीक है, एक्स्ट्रा मत लिखो। देखो हाईएस्ट नंबर 80 है तो हम लोग वैसे ही जाएंगे 1 और 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80। इतना समझा, इतना तो क्लियर है ना आप लोगों को, इतना में तो कोई डाउट नहीं होगा। चलो अब क्या करना है, देखो 2 और 3 का कितना है 10 है ना, सॉरी 2 और 3 का 30 है। चलिए हम लोग बनाते हैं, 2 और 3 का 10 है तो मैं यहाँ से, ये देखो ये गया, ये यहाँ पे गया और ये 10, ठीक है। अब देखो ये देखो जो हम लोग का फ्रीक्वेंसी होता है वो हमें वाई एक्सिस पे लिखना है, जो ग्रुप्स होता है वो एक्स एक्सिस पे लिखना है, ठीक है, ये मैं बताया नहीं था, देख लो। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, वैसा कलर लेता हूँ जो दिखे उस पर, ठीक है, ब्लू लेते हैं 30 तक, ये बनाते हैं, ठीक है। सेकेंड ग्रुप देखो 3 to 4 में 90 70 है तो मैं इसको 70 तक ले जाता हूँ, 70। थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अभी देखो अब उसके बाद था 80 तो इसको मैं 80 तक लेके जाता हूँ, 4 to 5 80 था, चलो हो गया। उसके बाद 60 है, 60 मेरा यहाँ पे है, नहीं नहीं 60 इधर नहीं है, 60 है मेरा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर दो नीचे। 7 वाला ग्रुप क्या है 20, तो 20 हमारा इधर है, इसीलिए बस इतना ही था, क्लियर।
क्लियर हो गया आपका 6.4 भी। ठीक है, 6.4 में इतना ही करना था। अच्छा, इसका वो बताना है ना, स्केल क्या लिखना है। स्केल देखो, स्केल क्या हो जाएगा इसमें। ओके, स्केल इसमें क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, दोनों लिख लिया। अब देखो, एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 क्विंटल, क्या लिखेंगे इसमें, 1 लीटर। ठीक है, 1%, सॉरी, 1% फैट, 1% फैट। क्लियर इतना, ये समझे। 1% फैट लिखेंगे। अब सेकेंड वाले में वाई एक्सिस में क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 लीटर। बस इतना ही करना था, इजी था ये वाला भी, इजी था ना। चलिए अपन अभी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6.5 का, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो गया था, देखो यहाँ पे मोड वाला क्वेश्चन हो गया था एक्चुअली। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में जो मतलब क्वेश्चन सेट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। देखो, ये वाला मैंने आपको हिस्टोग्राम का बताया, ठीक है, हिस्टोग्राम के हिसाब से बताया, क्योंकि 6.4 आपका हिस्टोग्राम पे बेस है। क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, बट इसको ऐसे, अगर ऐसे टाइप करना है आपको तो आपको ऐसे प्रेजेंट करना है। 6.4 आपका हिस्टोग्राम पे बेस है, ठीक है, डायरेक्ट ड्रॉ हिस्टोग्राम करके ऐसा क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा सा मेरे से ऊपर नीचे हो गया क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन था वो यहाँ पे आ गया है, बट मैंने इसको सॉल्व कर दिया, तो ये ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 6.5 में हमें पॉलीगॉन ड्रॉ करना, ठीक है। पॉलीगॉन ड्रॉ कैसे करेंगे अभी वो देखो। सबसे पहले आपको आपको चेक कर आपको क्या करना पता है, इसमें बनाना है टेबल, ठीक है, टेबल बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें आपको बनाना है क्लास मार्क भी निकालना है, ठीक है। तो ये 1 and 2, ठीक है। भाई कितने ग्रुप्स है वो देख लें, 1, 2, 3, 4 and 5, 5 ही रहेगा। ओके, देखो सबसे पहले क्लास क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी समझो उसको। सबसे पहले 0 to 200, 200 to 400, 400 to 600, 600 to 800, 800 to 1000, ठीक है। क्लास मार्क मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है, 2 को प्लस करके डिवाइड बाई 2, तो ये 100, 300, 1000, सॉरी, 300, 500, 500, फिर ये 700, ये 900। क्लियर। फ्रीक्वेंसी हमें दी है 240, 300, 450, 350, 160, ठीक है। अब इसका देखो ग्राफ कैसे बनेगा। एक्स एक्सिस पे क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाई एक्सिस पे फैमिलीज, ठीक है। चलो बना लेते हैं इस पे एक्स एक्सिस, ये बना दिया हम लोग ने एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, ये दिख, कलर नहीं दिख रहा होगा, चलो 1, सॉरी 1 क्यों लिख रहा हूँ, 1 नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे 100, फिर 200, 300, ठीक है, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, 1000, एक सेकेंड, 1000 और फिर 1100, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे 1 सेंटीमीटर के हिसाब से ही जाएंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 50, 50, 50, 100, 150, 150, 200, 250, 300, 300, 350, 400, ठीक है।
400, और ये सबसे ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा 450। ठीक है, इतना समझे क्योंकि हाईएस्ट नंबर इसमें 450 था। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ पेपर छोटा बट एडजस्ट कर लो। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा एक्स एंड वाई। ठीक है, क्लास मार्क आपका एक्स और ये आपका वाई, ये आपका एक्स और ये आपका वाई। ठीक है, ऐसे देखना है इसको। तो सबसे पहले आपका क्या है, सबसे पहला पॉइंट आपको ना स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट आपको करना है यहाँ से। ठीक है, ये आपका ऐसे ही रहेगा अननोन। अब आपको भी बनाना, देखो फर्स्ट पॉइंट आपका 100 एंड 240, 240 सपोज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और 100 यहाँ पे मिक्स होगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। देन उसके बाद आपका क्या है 300 एंड 300, 300 देखो यहाँ पे, और ये देखो एक्स एक्सिस का 300 और वाई एक्सिस का 300 आपको मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पॉइंट। अब क्या है 500 एंड 450, 500 इधर, 450 सबसे टॉप पे, तो ये इधर। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या है 700 एंड 350, 700 आपका इधर, 700 आपका इधर है, और 350 देखो किधर है, 350 आपका रहेगा यहाँ पे, बराबर। 700 एंड 350 यहाँ पे, और फिर उसके बाद है आपका 900 एंड 160, 900 तो इधर है, 160 आपका किधर होगा 150 के थोड़ा सा ऊपर, सपोज यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है इनको ज्वाइन कर देना है आपको, इसको ज्वाइन ऐसे करेंगे देखो, इसको यहाँ पे, फिर यहाँ से एक सेकेंड, इसको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और इसको आपको लास्ट में ज्वाइन कर देना है यहाँ। ठीक है, इतना समझा। तो अब इसका स्केल, स्केल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल, इसका क्या लिखोगे 100 रुपीज, 100 रुपीज, और इसका क्या लिखोगे 50 फैमिलीज, 50 फैमिलीज। डन। इसी के साथ आपका 6.5 भी इधर क्या होता है खत्म होता है। अब चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट लास्ट 6.6 पे, ये सबसे इजी है, सबसे फेवरेट है मेरा, सबको पता नहीं हार्ड लगता है बट बहुत इजी है। इसमें आपको 3 बॉक्स बनाने, कितने बॉक्स बनाने हैं 3 बॉक्स बनाने हैं। देखो 1 2 डन। फिर आपको सबसे ऊपर में तो हेडर आता है, सबसे ऊपर में आपका क्या आता है हेडर आता है, फिर 1 2 3 4। ठीक है, क्लास सबसे पहले, सॉरी सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट मार्क्स लिखो। ठीक है, यहाँ आएगा आपका सेंट्रल एंगल, क्या आएगा सेंट्रल एंगल। देखो सबसे इंग्लिश है, इंग्लिश, हमारी, फिर साइंस, फिर मैथ्स, फिर उसके बाद सोशल साइंस। ओके, यहाँ पे एक और बॉक्स एक्स्ट्रा आएगा। चलो इसके बाद हिंदी। अब देखो सबके मार्क्स दिए हैं 50, 70, 80, 90, 60 एंड 50। अब देखो हमको क्या करना है, ये सबका क्या करना है प्लस करना है यहाँ पे। ठीक है, मार्क्स का अगर मैं टोटल प्लस करूँ, सबसे पहले मेरा क्या है 50 है, प्लस 70 है, प्लस 80 है, प्लस 90 है, प्लस 60 है ना, प्लस 60, प्लस 50। देखो 50, 70, 80, 90, 60, 50। ठीक है, सबको प्लस करेंगे तो क्या आया आपका आंसर 400। अब देखो एंगल कैसे निकालना है, तो आपको 50 लिखना है, इंटू 360 ही करना है हमेशा। ठीक है, लेकिन डिवाइड बाय जो टोटल है आपको, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, 4 1 जा 4 9 जा 36, बराबर। तो 5 9 जा क्या होता है 45, 45 डिग्री आएगा सबसे पहले। फिर सेम 75 डिवाइड बाय 400 इंटू 360, 0 0 0 0 कैंसर, 4 1 जा 4 9 जा 7 9 जा 63।
10। अब देखो 80 डिवाइड बाय 400 इंटू 360, 0 0 0 0, 4 1 जा 4 2 जा, बराबर। ऐसे भी कर सकते हैं। अब 72 डिग्री, 90 बाय 400 इंटू 360, 0 0 0 0 कैंसल, 4 1 जा 4 9 जा 9 9 जा 81 डिग्री। अब 60 डिवाइड बाय 400 इंटू 360, 0 0 0 0 कैंसल, 4 1 जा 4 9 जा 6 9 जा 54, बराबर। 6 9 जा 54। अब आएगा 50 डिवाइड बाय 400 इंटू 360, 0 0 0 0 कैंसल, 4 1 जा 4 9 जा 5 9 जा 45। अब ये जो आपके डिग्रीज आए हैं, इसी से आपको क्या बनाना है, आपका आपका मतलब क्या पाई डायग्राम बना। पाई डायग्राम देखो कैसे बनेगा। ठीक है, ये समझा। देखो इसमें बनाना कैसे। सबसे पहले आपको क्या लेना है, यहाँ से प्रोटेक्ट लेना है। ठीक है, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर देखो, सबसे पहले आप इसमें एक खुद से सेंटर, सपोज करो मैं इसका सेंटर यहाँ से अज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब देखो, अब आपको यहाँ पे रखना है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर रखने के बाद आपको देखिए 45 डिग्री कहाँ पे होता है। सपोज करो कि 45 आपका इधर आए, इतने में, तो आपने इसको बना दिया। अब प्रोटेक्टर को आपको रखना है ऐसे। ठीक है, ऐसे रखना है, यहाँ पे उसका सेंट्रल एंगल होना चाहिए और प्रोटेक्टर ऐसे होना चाहिए। अब वो रखने के बाद आपको देखना है 63। तो उसमें अगर आप रखोगे तो 63, सपोज करो यहाँ पे आ गए, तो ये आपको क्या आ जाएगा 63। मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी प्रोटेक्टर नहीं है। ठीक है, अब आपको प्रोटेक्टर को रखना है ऐसे, मतलब ऐसे रखो। ठीक है, प्रोटेक्टर, और इसका सेंटर यहाँ पे होना चाहिए। इतना समझा। तो अब देखो, अब रखोगे तो उसके बाद आपको 72 मानना है। सपोज करो कि 72 आपका कहाँ हो रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे अज्यूम करो 72। उसके बाद आपको मानना है, एक सेकेंड ज्यादा हो गया। उसके बाद आपको प्रोटेक्टर को सेम ऐसे रखना है, ऐसे। ठीक है, ऐसे एकदम। तो ये कितना हो जाएगा, फिर 81 रखना है। तो 81 सपोज करो आपका आ गया इधर। देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज समझो बस। ठीक, आप प्रोटेक्टर को ऐसे रखो और 54 डिग्री सपोज करो यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो लास्ट वाला रहेगा वो कितना हो जाएगा 45। तो हम इसको लिख देंगे। तो ये आपका इंग्लिश, ये आपका मराठी साइंस, ये आपका मैथ्स, ये आपका सोशल साइंस, और ये आपका हिंदी। समझा। ऐसे आपको ये बनाना है पाइग्राफ। इसी के साथ आपका 6 चैप्टर का भी वन शॉट क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, खत्म होता है। और आपको यही वीडियोस को रिपीट रिपीट देखना अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, और 7 8 9 10 हम लोग करेंगे पेपर सॉल्विंग और पीवाईक्यू हम लोग करेंगे। तो आप लोग लाइव चैनल लाइव पे आ जाना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।